राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा और गुरुजनों की बहुत 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 सुंदर कृपा रही। आज हमने रामोपासना से आरंभ किया और बहुत ही सुंदर चर्चा रही चिंतन की, और किस तरह अपने आप को एनालाइज करना कि हम कहाँ गड़बड़ हो रही है हमारी, क्यों हम बार बार संसार की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हमें वापस आना पड़ता है। और महाराज की इतनी बहती कृपा रही कि कल भी जो श्री अमृतवाणी व्याख्या जी की बैठक थी, वहाँ पर भी इसी तरह का चर्चा हुई थी। क्यों समय नहीं मिल रहा अपने जाप ध्यान के लिए, क्यों। और महाराज का तो फिर तत्काल ही इतने भारी मात्रा में था कि आधे घंटे बाद ही महाराज का जो प्रवचन आया और उसमें तो काम 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 और उसके बाद फिर महाराज तो कहते इतना इसी पर फोकस रहेंगे तो फिर आप तो नहीं, अंत समय कहाँ से फिर राम नाम हो सकेगा। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू एनालाइज व्हाट वी आर डूइंग, इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत उसके बाद तो आज तो बहुत बहुत इवेंटफुल डे था। आज बहुत सुंदर हमारा आज ही चल रहा है 15 अक्टूबर, जब श्री राम शरणम सत्संग हॉल मेरीलैंड फिर से खुला एक बार फिर। और अब गुरुजनों की अथाह कृपा से 2 जगह सत्संग होता है। हिंदू टेम्पल मेरीलैंड में और गेटिसबर्ग श्री राम शरणम सत्संग हॉल में। बहुत बहुत कृपा थी, बहुत प्रश्न आए मुझे और बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद इस इतने सुंदर श्री गणेश के लिए। देखिए, सत्संग पहुंचना और वो भी गुरुजनों की तीर्थ स्थान पर पहुंचना, वही पहुंच सकता है जिसे गुरुजन बुलाते हैं। वो तीर्थ स्थान है और क्योंकि वहाँ महाराज श्री पधारे हुए हैं, महाराज श्री के चरण कमल वहाँ रहे हैं और महाराज श्री ने अपनी शक्ति वहाँ डाली है। शक्तिपीठ है ये, और जो इस शक्तिपीठ पे बुलाए जाते हैं, कई कंपल्शन से आते हैं पर कई बुलाए जाते हैं। सो सबसे पहले तो मैं श्री राम शरणम दिल्ली ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इसको पुश किया, क्योंकि वे नहीं चाहते तो ये कभी नहीं होता। ये उन्होंने बहुत क्लियर किया हुआ है कि वे चाहते हैं तभी चीज़ कोई होती है, वरना नहीं हो सकती। ये उनके शब्द हैं कि बिना उनकी अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। सो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। फिर दूसरा धन्यवाद जाता है श्री राम शरणम मेरीलैंड जो सत्संग हॉल है उनके ट्रस्ट का, कि उन्होंने श्री राम शरणम दिल्ली की जो नोटिस आया सभी जगह के लिए, उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने ये श्री गणेश किया। और आज श्री राम शरणम मेरीलैंड के अध्यक्षा और संचालक आए हुए थे, क्योंकि उनके पास ही सब उनका ही है सब कुछ, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिल्ली ट्रस्ट। और तो वो आए थे और ऑफ कोर्स मुझे लेके गए महाराज, और एक सरप्राइज विजिट था जो मुझे नहीं पता था आएंगे। एक यंग यूथ को लेके आए महाराज, और मुझे उनको देख के जो आनंद आया क्योंकि जिन्होंने और ने आना था उनको कोविड हो गया, और आई गेस और बाकी प्लान्स, मुझे बाकियों का किसी का कुछ नहीं पता था किसने आना है। बट हम 4 थे और कहाँ 2 जुलाई को एक गाड़ी थी
और आज 16 अक्टूबर को 4 गाड़ियाँ थी बहुत कृपा थी, बहुत कृपा। लेते हैं यही, क्योंकि बहुत आनंददायक था और बहुत लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे, ऐसा हुआ होगा, आप ऐसा सोच रहे होगे, आप ऐसे गए हो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने पर्सनली कोई उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मुझे था कि मैं टॉक में मुझे लगता है कि खूब लोग वेट कर रहे होंगे कि मैं इस पर मुझसे महाराज बुलवाएं और इसका आनंद लें। यस, मैं एक्चुअली थोड़ा सा, जब मुझे पता चला कि केवल संचालक होंगे तो मैं थोड़ा सा थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि कोई और भी हो। मैं अकेली महिला पसंद नहीं करती ऐसे बैठना, और महाराज को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े लोग हैं ये लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो इनको भी ज़्यादा पता हुआ। मेरे अंदर भी हो रहा था कि ऐसे नहीं, तो महाराज ने उस बच्चे को भी भेजा, जो कि मेरे लिए बहुत एक फ्रेश ब्रीज थी जब मैंने देखा। यस, मैं कैसे गई, कोई शांत थी, पर मैं हंस रही थी, क्योंकि गाड़ी पे जो मैं कर रही थी भजन तो बहुत सुंदर महाराज ने कहा हाथ विच माला नू फड़ के ध्यान। हाँ, तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं फूल ले गई थी, गेंदे के फूल, और उसको बींध रही थी, क्योंकि इस समय तो एक सत्संग के बाद दूसरा सत्संग, और फिर जर्नी लंबी आपने तय करनी, तो एक हाथ से चला रही थी। सॉरी, महाराज को पसंद नहीं है, पर दूसरे हाथ से मैं गेंदे के फूल ही बींध रही थी। अच्छे हो गए थे, अच्छा था, और घर के थे सारे के सारे। और तो जबकि मैं समय पर ही पहुंची थी, ऐसे नहीं कि मैं पहले पहुंची, पर मुझे और भी बहुत काम करने थे, राइट। तो मैंने देखा कि ये नहीं सजा हुआ नहीं था, तो मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला कि मैंने एंट्रेंस पर महाराज ने अर्पण करवाई पुष्पांजलि, और फिर बहुत बहुत आनंद आया एंटर करते ही। स्वामी जी महाराज बहुत बहुत इत्मीनान से प्रणाम हुआ, और फिर हमारे ऊपर सेक्शन है, मैं नीचे नहीं गई, सत्संग में सीधा नहीं गई, क्योंकि मेरे पास फूल थे, और जहाँ जहाँ पे महाराज की इच्छा हुई वहाँ वहाँ अर्पण किए, और फिर मैं नीचे गई। तब तक सर्वशक्तिमत स्टार्ट हो चुका था, और बहुत आनंद आया। पहले मैंने श्री अधिष्ठान जी को नहीं देखा, पर फिर बहुत इत्मीनान से प्रणाम करके उनके दर्शन हुए, और हाँ, एज सच तो बहुत बहुत आनंद, बहुत ज़बरदस्त आनंद, बहुत आनंद दिया। और फिर आप सब पधारे थे आज आशीर्वाद देने, सो बहुत बहुत धन्यवाद उसका। और कई लोगों ने श्री अमृतवाणी जी पर भी बातचीत की, तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, क्योंकि डिफरेंस था, क्योंकि कल ही जिन साधक जी ने आज करी थी, उन्होंने कल जो सत्संग हुआ था वहाँ की थी, और उसमें और आज में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। और आई थिंक वो साधक जी खुद भी महसूस कर रहे होंगे ये चीज़, क्योंकि एनर्जी बहुत डिफरेंट थी। क्योंकि जब हम संगत में बैठ के गा रहे होते, छेने और ढोलक और ताली और दूसरों की वाइब्रेशंस और महाराज की इतनी प्रेजेंस, एज कम्पेयर टू आज वो घर बैठ के वो कर रहे थे, तो क्योंकि हमारे हम तो दिन में 2 टाइम सत्संग करते हैं, और बच्चों के भी करते हैं और बाकियों के भी करते हैं, तो डेफिनेटली साधकों को उनका डिफरेंस लगा, पर बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि हमारे सत्संग में मेल वॉइस नहीं है, बच्चों की है, पर वो बच्चों की वॉइस है, राइट। सो मेल वॉइस नहीं है। सो एक मेल वॉइस बहुत वेलकमिंग होती है, और बहुत नया फ्रेशनेस लेके आती है। सो बहुत 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 अच्छा लगा। और फिर महाराज का प्रवचन बहुत सुंदर है। बहुत सारे साधक बहुत एक्साइटेड हैं मेरीलैंड का सत्संग अटेंड करने के लिए एवरी वीक, और आई गेस उनको टाइमिंग भी सूट करता है। बिल्कुल कीजिए, पर एक चीज़ का याद रखिएगा, जितने मर्जी सत्संग अटेंड कर लीजिए,
जब तक उसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक जैसे हैं वहीं पे बैठे रहेंगे। राइट, सही। इस चीज़ का जैसे पंजाबी में बोलते हैं, भुलेखा ना कीजिए कि भाई अब मेरीलैंड का सत्संग है वो अटेंड करें तो कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि प्रवचन तो सेम ही होंगे। पर बात सिर्फ यही है, कोई भी अटेंड करें, जब तक आप आध्यात्मिक नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। राइट, इट इज़ जस्ट you will have to change yourself in order to experience joy, experience love and experience भक्ति। अपने आप को जो महाराज कह रहे हैं उसका अक्षर अक्षर मानना ही पड़ेगा और अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। यहाँ के यूएस के मेरीलैंड के जूम लिंक के संबंध में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जो मैं देती हूँ या पोस्ट करूँगी वो आगे अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं वो कीजिएगा पोस्ट, क्योंकि जो 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 आज फिर से महाराज को पसंद नहीं आया, फिर से स्टेल ओल्ड पोस्ट आया, तो मैंने सादिक जी को कहा कि ये वाला पोस्ट कीजिएगा और यहाँ से जाए और हर जगह जाए, हर ग्रुप में जाए, रेदर दैन कि आप वहाँ से ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए यहाँ ये वाला देना है, ये वाला देना है, क्योंकि उसमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी और फ्रेश, और ऑफ कोर्स जैसा गुरुजन चाहेंगे वो वैसा होगा, ना कि धार्मिक या संसारिकता उसमें नहीं होगी, क्योंकि वो जिसने बनाए हैं उसमें प्रेम नहीं है। राइट, वहाँ कोई और पर्पस है। जो महाराज यहाँ से बनवाएंगे उसमें बहुत ज़मीन आसमान के भावों का फ़र्क होगा। इसलिए आप जो जूम लिंक दूंगी महाराज बनवाएंगे और उन्होंने बता दिया कैसे लिखना है, वो फॉरवर्ड कीजिएगा, उसकी ज़रूरत होगी। राइट, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सुंदर रिस्पॉन्सेज आए फिर, बल्कि लोगों ने एड्रेस भी लिए कि एड्रेस कहाँ है, श्री राम शरणम सत्संग हॉल कहाँ है, मेरीलैंड में लोग रहते हैं, वे आना चाहेंगे। बहुत बहुत पॉजिटिव रहा। इंडिया से लोग इंटरेस्टेड थे कि वे अपने रिलेटिव्स को बताएं कि यहाँ पे एक साधिका जी ने बोला उनकी सिस्टर अभी वापस आई है और वो इतना चाहती थी पर तब तक बंद था। यस, पर कोई बात नहीं, समय है। और भी बहुत बाहर से, जैसे आज जब सत्संग हुआ और उन्हें बहुत साधकों को, जो साधक सत्संग भी नहीं अटेंड करते पर फिर भी सुन रहे थे, उनके मुख से देखिए महाराज ने क्या बुलवाया कि यस, बहुत डिफरेंस है। महाराज आपके पीछे महाराज की शक्ति है और जो कर रहे हैं, और वो रेगुलर नहीं है, तो और वे कुछ करना चाहेंगे डेफिनेटली कि और लोगों को पता चले। सो बहुत सुंदर बीजारोपण हुआ आज, बहुत पॉजिटिव था और बहुत बहुत सुंदर था, बहुत था। और डेफिनेट देखिए महाराज ने किया है, मेरे महाराज, हम सब के महाराज, अगर हम उन्हें नहीं जानते हैं तो शायद उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया। वे यूं ही नहीं श्री गणेश करके गए यहाँ पर मेरे गुरुदेव किसी चीज़ को स्पर्श करें और उसका फैलाव ना हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को ही देखना है। अगर हम सेवा, महाराज ने जो लास्ट जाप था वो सेवा पर था, सेवक पर था, और उसमें स्वामी जी महाराज ने बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर कोई सेवा मिलती है आपको तो वो रो धो के नहीं करनी, उस पर ग्रजेस करके नहीं करनी। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और कल का जो सेवक का था बहुत 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 सुंदर और बहुत मानो डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं महाराज। और अनसेल्फिश बिहेवियर और माइंडसेट से होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें कटुता हो, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। राइट। और महाराज हमने देखा है महाराज के
थ्रू झाबुआ में क्या रेवोल्यूशन आया महाराज के थ्रू, कितने सारे शरणम शरणम का हुआ महाराज के थ्रू, कितने प्रार्थना सभा अलाइव हुए, जो सारा चीज़ें जो स्वामी जी महाराज, सो महाराज का स्पर्श कोई व्यर्थ स्पर्श नहीं है, राइट। वहाँ ये ज़रूर है कि साधक रेडी होने चाहिए महाराज के स्पर्श के लिए। सो इसीलिए श्री राम शरणम अभी भी बहुत जब तक अमृतवाणी जी तो क्योंकि ऐसे ही लग रहा था सीडी पे सुन रहे हैं, जबकि उस स्थान में तो गूंजनी चाहिए ढोलक और राम नाम से इस तरह होना चाहिए, पर वो ऐसे लग सीडी पे चल रही थी, ऐसे लग रहा था, जो कि श्री राम शरणम वो चीज़ नहीं है। तो आई होप महाराज कृपा करें, दया करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें कि जितने भी वहाँ के जो श्री अमृतवाणी जी को जिनको ड्यूटी मिलती है, वे श्री राम शरणम आके श्री अमृतवाणी जी अर्पण करें, रेदर देन अपने घरों के बिस्तर में बैठ के या चलो पाठ के कमरे में, पर वो चीज़ नहीं है। ये तीर्थ स्थान है, ये है सेवा स्थली, और यहाँ पर तो अब महाराज ही बुलाएंगे राइट। महाराज के जब तक महाराज टिकट नहीं देंगे कैसे आ सकते हैं उनके द्वार पर कोई, राइट। महाराज तो हम महाराज से हम प्रार्थना करते हैं, महाराज दया कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा कि आप लेके आए और अमृत। पर महाराज जब तक महाराज नहीं चाहेंगे तब तक तो हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। सो हम महाराज की इंतज़ार करेंगे कि जब महाराज श्री राम शरणम में श्री अमृतवाणी जी की पावन गूंज गूंजेंगी, और जी ओहो जैसे महाराज का प्रवचन आरंभ हुआ, ना जाने कैसी तरंगें थी, हे मेरे भगवान। श्री अमृतवाणी जी में जो झूमना था वो महाराज प्रवचन दे रहे थे और मैं झूमती जा रही थी, मैं हंस रही थी कि महाराज अब आए, अब क्योंकि वो पधारे थे, वे आज पधारे थे। और देखिए कितने साधकों ने ना जाने कैसे कैसे डिसीजंस लिए होंगे कि अपने गुरुदेव के पधारने पर वे पधारे नहीं उनका स्वागत करने नहीं, क्योंकि महाराज नहीं चाहते थे कि वह आए, isn't it? राइट। सो पर जो उन सारा टाइम जितना भी उनका प्रवचन होता रहा, और बहुत 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 ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था वो, बहुत सुंदर था, बहुत कृपा थी। और उसके बाद भजन हुए और मुझे बहुत सुंदर आशीर्वाद मिले, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली। मुझे पता नहीं था कि ये लास्ट मोमेंट पे हुआ था, चेंजेस आए थे। ऐसा होता नहीं है लास्ट मिनट पे सब चेंज। भजन के साथ एक ही साधिका जी थी जिनका सेम था, बाकी 2 लोगों का जो ड्यूटी थी वो चेंज हुई थी, और मेरा डाला गया था नाम, और सो मेरा ही एक भजन था वहाँ पर, और महाराज के प्रवचन अलग से जो कि श्री राम शरणम में एक्चुअली हुए। और आई एम सो हैप्पी कि हमने धन्यवाद से महाराज की ऐसी कृपाओं का श्री गणेश किया, और बहुत सुंदर था, राइट। और ये भजन महाराज ने आज ही झोली में डाला था। वर्ड्स तो मैं गा रही थी 2 दिन से, पर आज के जो वर्ड्स थे महाराज ने फ्रेश दिए थे, और घर से निकलने से पहले फटाफट, क्योंकि टाइट थी, बहुत कुछ करना था, और क्योंकि दूसरा सत्संग भी चल रहा था हमारा शाम का, तो रैप अप सब करके तो महाराज ने बिल्कुल घर से निकलते समय पेंसिल से जल्दी से स्क्रिबल कराए, और इतनी सुंदर गिफ्ट के साथ मेरे साथ चले हुए, और फिर बिल्कुल नया ब्रांड न्यू भजन, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पैराग्राफ, पहले 2 सब उनके ही थे, और नया भजन देखिए कि ऐसे ही होता है ना, श्री गणेश नया भजन गाया जाता है और सब कुछ। सो बहुत सुंदर हुआ, और मैं तत्काल वहाँ से निकल आई, फिर मैं रुकी नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा
मैं रुकी नहीं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था और मैं सदा ऐसे ही निकलती हूँ श्री राम शरणम से। और बहुत सुंदर जर्नी रहती है एक्चुअली, जाते समय भी और आते समय भी। सत्संग तो बहुत लंबा समय होता है, सत्संग का तो भी कई बैठकें कैंसिल करनी पड़ी, पर कई एक बैठक के लिए मैं समय पे पहुंच गई थी, सो वो हो सकी थी। सो बहुत बहुत ही आनंदमय रहा। एक बार फिर से बहुत इंटरेस्टिंग भी वो थे, तो मैं सुनाती हूँ आपको। तो एक फैमिली में साधिका जी ने बोला कि हर कमरे में उन्होंने जो जो उनके परिवार, जॉइंट फैमिली है, तो हर कमरे में सब देख रहे थे अपने फोन्स पर, कोई कंप्यूटर पे लगे हुए थे, कोई कुछ। तो ये बहुएं हैं और सासू माँ भी हैं। तो जैसे ही आरंभ किया भजन आया, तो उनकी सासू माँ कहती ओ अनुपमा का भजन है आज। सब हम लोग कहते, और सारी दोनों बहुएं इतनी हंसी कि देखो मम्मी को सब सुनते हैं और सब पता है, इस तरह आया। एक और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था कि साधिका जी अपने फादर के गए हुए थे, और उनके फादर बुजुर्ग हैं पर फेसबुक पे रहते हैं। तो कहते हैं, उन्हें कहते हैं, वो तो लगे हुए साथ में ही हैं, मतलब सारी बैठकें और वो सब करते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे तुम्हें पता है वो मेरीलैंड में अब 2 अमृतवाणी के सत्संग होते हैं। और तुम्हें पता है कि एक मंदिर में होता है और एक अब श्री राम शरणम सत्संग हॉल में हो रहा है जाके। और वो हंस हंस के कहते ओ माय गुडनेस कि पापा कहाँ कहाँ से इतनी सुंदर आशीर्वाद मिले, देखिए किस किस स्टेट से मिले, कहाँ कहाँ का। सो बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रहा और बहुत आनंदमय, लिटरली बहुत बहुत था। महाराज की प्रेजेंस, महाराज बहुत सुंदर था। और यही इच्छा है। मंदिर, अगर आप पूछेंगे कि अनुपमा, मुझे पता है ये सब प्रश्न आने वाले हैं, मंदिर और यहाँ का क्या डिफरेंस था। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस था, वाइब्रेशंस में बहुत डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि मंदिर में जो जो केयरटेकर और पंडित जी हैं, और वो बहुत बहुत वेलकमिंग, उनकी सेवा भी, जैसे उन्होंने इस बार महाराज के लिए और मेरे लिए अलग अलग माइक रखे। उनके भाव बहुत सुंदर हैं और प्रेम है, और वो बहुत इंजॉय करते हैं कि मैं पहुंच जाती हूँ और चाहे कोई नहीं आता, पर मुझे पता है कि वो बहुत इंजॉय करते हैं सत्संग, चाहे बैठते नहीं हैं पर बहुत, क्योंकि उनके लिए भी बहुत अद्भुत है, बहुत ज़बरदस्त प्रेम है वहाँ पर। और प्रेम जहाँ होता है आप जानते हैं, आनंद होता है, जॉय होती है, प्रेम जहाँ होता है। और परमेश्वर करे कि श्री राम शरणम सत्संग हॉल में भी हमारे गुरुजन प्रेम के प्रतीक हैं, और प्रेम का विस्तार हो, प्रेम का बीजारोपण तो हुआ आज, धन्यवाद से हुआ, और पर प्रेम का बीजारोपण हो, बहुत सुंदर होगा, राइट? यस, होगा, बिल्कुल होगा। समय तो हर चीज़ में लगता है, पर सब पर कृपा बरसे, सबको जो जो गुरुजनों के स्पर्श नहीं पा पाए, सब गुरुजनों के स्पर्श पाएं और वैल्यू समझें श्री राम शरणम सत्संग हॉल की। वह तीर्थ स्थान है। अपनी अपनी समस्याएं, अपनी लिमिटेशंस को अगर पार करके उस तीर्थ स्थली पर एक्साइटेड होके आएंगे, अगर प्रेम से आएंगे, अगर विलिंगली आएंगे रैदर दैन किसी और इन्फ्लुएंस में, तो देखेंगे बहुत पाएंगे, बहुत पाएंगे। पर अगर कंपल्शन से आएंगे, फॉर्मेलिटी से आएंगे, तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
ये बात है। पर फिर भी हम महाराज से फिर भी विनती करेंगे कि नहीं महाराज, चाहे कोई फॉर्मेलिटी से आ रहा है, चाहे किसी को आना पड़ रहा है, पर फिर भी आप उनकी ये वाली सेवा स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि हर कोई अपनी सोच से ही तो आता है, अपनी सोच से ही नहीं आता, राइट। ये बात है। सो इसलिए परमेश्वर कृपा करें और सब डिफरेंस देख पाए जब कोई वहाँ से गाता है या वहाँ से अपने परमेश्वर के लिए सेवा अर्पण करता है श्री राम शरणम से बैठकर, तो वहाँ पर वो क्लियरली डिफरेंस देख सकें, क्लियरली डिफरेंस देख सकें। पर मेरे पास तो धन्यवाद के सिवाय नहीं है कुछ, और हर एक का धन्यवाद, जिन्होंने हर एक का धन्यवाद, सभी समस्त मैं तो कहूँगी कि सृष्टि का धन्यवाद जिसने ये पल अलाइन किए और इतनी सुंदर भेंट हमें मिली। और स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जिसको इतनी मुश्किल से कोई चीज़ मिलती है उसे पता होती है वैल्यू, जिसको आराम से मिलती है शायद नहीं जानते शायद, पर जिसको उसकी वैल्यू पता है उसको फिर वैल्यू पता है, राइट। यस, बिल्कुल। और परमेश्वर करे सबको पता लगे उस स्थान की वैल्यू, उस स्थान, वो तीर्थ स्थान है, अपने महाराज के लिए आना, अपने महाराज के लिए का स्वागत करना, के अपने महाराज के लिए अर्पण करना। इंटेलेक्चुअली बहुत तर्क वितर्क किसके हो सकते हैं, पर तीर्थ स्थान तो तीर्थ स्थान ही है, ये बात है, वो तो है ही। अगर इसकी इम्पोर्टेंस ना होती, अगर इसकी हम लोग ऐसे नहीं हैं, इसका सबसे बड़ा चीज़ ये है, हम लोग अभी ऐसे नहीं हैं जो घर में बैठ के समाधि लगा सकते हैं। विदेश में तो और भारत में भी मेरे सर्कल, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, तभी तो मुझे लेके जा रहे हैं, तभी तो मुझ पर कृपा की कि उस स्थली में आओ और वहाँ बैठ के अब चलो अंदर, क्योंकि उस स्थान की महिमा है। वहाँ से जो बल, वहाँ से जो शक्ति मिलती है, बहुत बहुत विरले होते हैं, बहुत विरले, जो कि बहुत ही ज़्यादा पिनिकल, जो कि घर बैठे समाधि की अवस्था, ये तो गुरु से ही मिलेगी भाई। ध्यान, समाधि, आनंद, परमानंद, ये तो गुरु से ही मिलेंगे, राइट। और गुरु ने अगर अपनी शक्ति लगाई है इस स्थान को बनाने के लिए, उनकी शक्ति है, वहाँ से जो मिलेगा वो तो फिर मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और रही बात मंदिर की, मंदिर तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बहुत अच्छा था। देखिए आज ही महाराज ने कहा, वो साधिका जी, उनके रिश्तेदार मेरीलैंड में रहते हैं, राइट, बहुत हैं, कहते हमारे बहुत हैं, तो कहते उन्होंने क्या शब्द लिए, कहते पर अनुपमा, उन्हें श्री राम शरण में बैठना नहीं आएगा, तो मैं तुम्हारे पास मंदिर होने कहूंगी कि मंदिर जाओ, ताकि तुम्हें श्री राम शरण में बैठते कैसे हैं, तुम्हें बैठना आए, और फिर श्री राम शरणम जाना शुरू करो। देखिए ये कैसा प्रसाद महाराज ने दिया कि तुम चलो, पहले बैठो, सीखो। वहां पर वो जाती है मंदिर में, क्योंकि मंदिर वाले लोग अधिक होते हैं, तो पहले मंदिर में जाओ, उससे सीखो कैसे बैठा जाता है, कैसे गाया जाता है, कैसे सब कुछ किया जाता है, और फिर चलो गुरु के द्वार। ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाते हैं संत, ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएगा गुरु का तीर्थ स्थान, है ना, राइट। बिल्कुल, ये उन्होंने ही कहा मुझे, कहते नहीं अनुपमा, पहले वो तुमसे सीखे मंदिर आके, वहां पे मंदिर में जाएं और तुम्हारे से सीखे कैसे बैठते हैं, और फिर अगले दिन श्री राम शरणम सत्संग हॉल जाके गुरुजनों के आगे बैठे। अपने आप ही देखिए अपने आप ही
साधकों से ही उन्होंने बुलवाया कि क्यों तुम्हें मंदिर जाना तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां जैसे तुम बैठोगी, तुम उनसे बात कर सकती हो। सत्संग में, श्री राम शरण में नहीं बात कर सकते। वहां में अब प्रश्न आया, वहां में अगर किसी का भजन गाने का मन है, वहां मैं नहीं कह सकती कि इन्हें भजन दे दीजिए, नहीं, मैं नहीं कह सकती। मेरा वहां पे कुछ नहीं है कि मैं ऐसे कह सकूं, क्योंकि सब तो जूम पर है। एक आध को मिलेगा तो, पर वैसा सिस्टम नहीं है ना कि अगर भजन गाने का मन है। पर मंदिर में तो गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं ना कि भाई सत्संग से पहले हम लोग भजन रखेंगे, आइए और भजन गाइए फिर सत्संग आरंभ करते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। और फिर किसी ने कहा कि अनुपमा अब तो आप बड़े आराम से वहां पौधे लगा सकते हैं, ये कर नहीं, नहीं। मेरा कार्य क्षेत्र महाराज ने श्री राम शरणम बनाया है। पौधे लगाने थे मुझे एक दो, उसके लिए भी मुझे वहां से पूछना, महाराज ने ट्रक के ट्रक पौधे दे दिए, लगा, ट्रक के ट्रक दे दिए कि उससे पूछा के, उनसे पूछा के एक पौधा लगा पाएगी कि नहीं। ट्रक के ट्रक भेज दिए, लगा, जितने पौधे लगाने तूने लगा, सजा दे, सजा दिया। मेरा मन भर गया, मैं आनंद लेती हूँ अब। तो मेरी अपनी इच्छा नहीं होती कि मैं कोई पौधा लगाऊं। अभी एक छोटे से पौधे के लिए भी मुझे ये बोला जाए, उनसे पूछो, उनसे परमिशन लो। महाराज ने ट्रक के ट्रक भेज दिए, देखे आपने पौधे, मुझे क्या लगाने। मेरे महाराज आए ना पौधों के रूप में, मेरे प्रभु पधारे, सैकड़ों पौधे लगा, पूरा पूरा दिन लगा दे, तू पानी दे, जो मर्जी कर, बूटी लगा, जितना मर्जी कर, इतनी लैंड दे दी, इतनी लैंड दे दी पौधों के लिए। सो नहीं, मैं वहां नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो महाराज ने क्लियरली बोला है वो तुम्हारा नहीं है, तुम जाओ आनंद लो, मैं आऊंगा, मैं आया हूं ना, वही तो आई। कहाँ लगती थी वीडियो महाराज की, कहाँ प्रवचन लगते थे, महाराज आए ना, सो कहते मैं हूं ना, तो बस उनके साथ आनंद लेना है। जब तक श्री राम शरणम में अमृतवाणी जी वहां बैठ के नहीं होगी, तब तक तो महाराज, राइट, महाराज के साथ ही इंतजार, महाराज के प्रवचन का, और बस दैट्स इट, दैट्स इट, राइट। सो ये चीज तो, ये तो है, ये तो रहेगा। और सो कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मंदिर भी इसीलिए लेके जा रहे हैं कि जो नए लोग आएंगे उन्हें बताओ तो सही हमारे गुरुजन कैसे बैठते हैं, क्या कहते हैं, सुनेंगे कैसे बैठा जाता है ना, तभी फिर जाएंगे। सीधा अगर पहुंच गए सत्संग तो गड़बड़ हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए उनको तो ऐसे रखना है, नए साधक महाराज लाएंगे उनको तो ऐसे रखना है ना, उनको उनको हम कुछ भी तोड़ना कह सकते हैं, और किसी के पास तोड़ना भेज सकते हैं, कुछ भी बोले वो तो आएंगे ही नहीं वापस, क्योंकि कई बार कोई मुंह खोलता है वापस आता ही नहीं कोई। सो इसलिए महाराज चाहते ही नहीं है कि वहां डायरेक्टली आए। सो महाराज चाहते हैं कि मंदिर आए, प्रश्न पूछें, कौन है, कैसे हैं, सो उनको जो असली चीज है वो बताई जा सके, फिर वो पहुंचे उनके गुरु के द्वारे। ऐसे ही है ना, रामोपासना भी ऐसे ही है। देख लीजिए, पहले मन का रूपांतरण रामोपासना द्वारा वो करो, ट्रेन हो, फिर स्वामी जी के ग्रंथ पे जाओ, क्योंकि आएंगे ऐसे जिनको आनंद भक्ति के लिए क्यों नहीं आएंगे। मेरे महाराज का बीज है, मेरे महाराज ने चयन किया है, मेरे महाराज का चयन थोड़ी ना कहीं गलत हो सकता है, समय होता है। पर वे तो पधार गए, मेरे गुरुदेव तो पधार गए। सो और खूब नचा रहे थे खूब नचा रहे थे, खूब
खूब नचाया, इतना आनंद। ते वो प्रवचन रहे थे और बहुत, ये मैं भूल नहीं पाऊंगी, बहुत 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 जबरदस्त एक्सपीरियंस था कि प्रवचन पे कहाँ मैं बिल्कुल ऐसे बैठती और कहाँ वो बुद्ध की अमर वाले, बहुत बहुत यूनिक था, बहुत यूनिक था। पर आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए, आप सबके प्यार के लिए, आप सबके प्यार ही है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप पधारे और आशीर्वाद दिए। मैं तो नहीं देख पाई कौन कौन पधारे, पर मुझे जिन जिन ने बोला पर भजन का बहुत आनंद लिया। तो चलिए हम लेते हैं आनंद भजन का, राइट। और बिल्कुल मैं तैयारी कर गई थी, मुझे साधक जी ने ढोलक दी कि ढोलक बजाओगी, मैंने कहा नहीं, मैं हारमोनियम बजाऊंगी। और हारमोनियम के साथ मेरा तबला तो अब है ना और तबला तैयार है, तो तैयारी था तो बहुत बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा। मुझे पता नहीं चल रहा था कि माइक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि आवाज़ नहीं गूंज नहीं रही थी, क्योंकि मंदिर में जैसे गूंजती है वैसे गूंज नहीं रही थी आवाज़, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला कि आवाज़ जा रही है कि नहीं। तो फिर मेरे मन में आया, ये भी आया, तो मैंने माइक को परे किया, मैंने कहा नहीं, इसकी और थॉट नहीं लेके जाना, महाराज गवा रहे हैं, महाराज के लिए गाना है। और फिर बड़े आनंद से महाराज के लिए अर्पण किया उन्हें, और बहुत आनंद आया, राइट, यस। चलिए हम भी आनंद लेते हैं। और ये देखिए इतनी सुंदर कृपाएं होती हैं कि बाकी चीज़ों का वही रहता। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मुझे
या सो आई होप सारे के सारे प्रश्न हाँ इस दिन के हो गए होंगे, आंसर हो गए होंगे, पर मुझे पता है कुछ ना कुछ फिर आएगा पर ये सब स्नेह है, ये सब प्रेम है, तभी इस तरह का आता है। पर या साधना, सत्संग जाना, तपस्या है, सत्संग जाना। एक नया महाराज ने सत्संग जाने का मतलब है कि अंदर जाना सीखना, चाहे कैसा मर्जी एनवायरनमेंट है, अंदर जाना सीखना, इसी पर बल दे रहे हैं। और महाराज अगर लेके जा रहे हैं और लेके जाते रहे मेरे प्रभु, बहुत दया है आपकी, बहुत दया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई होप आपको सेटिस्फैक्शन मिला है। और हर बार हम नहीं करेंगे बातें ये वाली आज तो बहुत विशेष दिन है। सत्संग किया और बस वहाँ से जो रिच वो लिया, बस दैट्स इट, राइट, दैट्स इट, दैट शुड बी इट, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस कि सत्संग से अंदर जितना प्रभु ने दिया उसे संजो कर रखें और उससे बल लें ताकि और अंदर जा सके, राइट, ये चीज़ है। या सो बहुत बहुत बधाई हम सबको और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं हम सबको। परमेश्वर सबको शक्ति दें, परमेश्वर सबके मन के रूपांतरण करें जैसे वे चाहते हैं, जैसे गुरुजन चाहते हैं वैसे सबके रूपांतरण हो और हमारा जीवन और बेटर हो, राइट, और बेटर हो। सो चलिए हम रामायण जी पे ही चलते हैं क्योंकि ये सब प्रश्न थे और इंक्लूडेड थे और इसी में आए, सेलिब्रेशंस में आए, तो उसी में प्रभु की बड़ी दया है। पेज है 287 श्री रामायण जी और आज अयोध्या कांड का आखिरी पृष्ठ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का। सुखिया थे सब जन नर नारी, समदृष्टि के आज्ञाकारी, गुण यश गीत भरत के गाते, जनपद पुरजन देखे जाते, सगे बंधु हैं बहुत कहाते, बनी बात में साथ दिखाते, बिगड़ जाए तो पास न आते, उल्टे अपनी बात मनाते, स्वार्थ सिंधु सगे से ही गिरते, स्वजन गिराए वे ही, विष के कुंभ मधुमुख बोले करते, कर्म कुटिल कटु काले, भावुक भाई होते जैसे, भक्त राज भरत हुए ऐसे, अनन्य भाव राम अनुरागी, निरहि निर्दोष निर्मल त्यागी, राम चरण पर तन धनवारा, उसने सुख संपत तज डारा, वंश विनय अनुशासन पाला, सर्व सार श्री राम संभाला, राम चरण पर तन धनवारा, उसने सुख संपद तज डारा, वंश विनय अनुशासन पाला, सर्व सार श्री राम संभाला। नंदीग्राम और नंदीग्राम से चरण पादुके को स्थापित करके वहाँ से सब चल रहा है और सब जन बहुत समदृष्टि के आज्ञाकारी, समदृष्टि के आज्ञाकारी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है समदृष्टि रखते हुए आज्ञाकारी, मतलब कि सब में सेम भाव कि ये पादुकाएं ही हमारा शासन कर रही हैं, ये पादुकाएं ही, इनकी ही आज्ञा का हमें पालन करना है। समदृष्टि, भेदभाव नहीं था,
भेदभाव नहीं कि कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई वे कह रहा है। नो। सो जहां समदृष्टि होती है, सारे इकट्ठे एक मत के होते हैं, वहां क्या होता है? अध्यात्म होता है। पर ध्यान देना है, कुटिलता में सारे एक मत हो जाएं, वो अध्यात्म नहीं है। राइट। नकारात्मकता में, पॉजिटिव चीजों को कम करने में सारे एक मत हो जाएं, वो अध्यात्म नहीं है। राइट। ये चीज का ध्यान रखना है। ये नहीं कि सभी चीज के लिए हम उसे अध्यात्म ही कहेंगे, उसका आवरण वो पहन कर। नहीं। जहाँ पॉजिटिविटी है, जहाँ होप है, जहाँ ग्रोथ है, जहाँ सफलता है, जहाँ स्वामी जी के नियम जैसे जैसे उसमें पालन होते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं और एक मत होके किए जाते हैं, वो है अध्यात्म। राइट। ये सो कहते, जब बात बनती है तब तो सगे संबंधी साथ होते हैं। राइट। यस, बिल्कुल। पर लेकिन जब जब आप अकेले होते हैं, बातें बिगड़ी होती है, तब क्या होता है? कोई आपके आसपास नहीं होता, उल्टे अपनी बात मनवाते हैं। राइट। जब आप किसी रास्ते पे चलते हैं तो सगे संबंधी क्या करेंगे? हट करेंगे, हठी बनेंगे कि नहीं, जो हम कह रहे हैं तुम वो मानो, और अगर तुमने वो नहीं माना तो हम तुम्हारे साथ नहीं देते हैं। फिर वो जनपद के साथ हो जाते हैं। सो या बिल्कुल सही है। पर स्वार्थ सिंधु सगे स्नेही, गिरते स्वजन गिराए वे ही। स्वार्थवश होता है, जहां स्वार्थ होता है वहां तो फिर गिरावट आएगी आएगी। राइट। या विष के कुंभ मधु मुंह वाले, करते कर्म कुटिल कुटिल कटु काले। आ गया ना ऐसे? यस। पॉइजन से भरे होके, विष से भरे होके, ये सारे या भावुक भाई होते जैसे, भक्तराज भरत हुए जैसे। अनन्य भाव से राम अनुरागी। कोई डाउट ही नहीं है, कोई और है ही नहीं राम के सिवाय। राइट। उन पादुकों में भी राम, सब जगह राम। सो अनन्य भाव राम अनुरागी, निरय निर्दोष निर्मल त्यागी। पूरा त्याग किया। महाराज ने यहाँ पे एक बार बोला एक प्रवचन में कि प्रभु को तो संत लोग, प्रभु का त्याग त्याग उनको तो जाना था, उनको तो कहा गया था जाना। पर भरत जी ने तो अपनी इच्छा से सब कुछ त्यागा और वनवासी बने। अपनी इच्छा से, निष्काम भाव से सब कुछ त्याग कर वनवासी बने। सो वंश विनय अनुशासन पाला, सर्वसार श्री राम संभाला। 14 वर्ष, है ना? बड़े विनय से झुक कर, नीचे बैठकर, पादुकों को ऊपर रखकर सारा शासन चलाया 14 वर्ष। और उसके सारा, और क्या कहकर, ये राम के काज हैं, ये राम का काज हम कर रहे हैं, राम का राज्य हम संभाल रहे हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत बात, अनंत बात धन्यवाद। जय राम। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।